हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। डियर स्टूडेंट, अगर आप 12th के विद्यार्थी हैं और आपका एग्जाम 1 फरवरी 2024 से होने जा रहा है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि इसमें हम लोग जितने सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, ये सभी मोस्ट वीवीआई प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग इसको तैयार किए हैं। ठीक है, आपका लगभग क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए ये क्लास आपको पूरी तरह से एंड तक देखना है। और साथ में आप लोगों से भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह शेयर कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये तीनों स्ट्रीम के बच्चों के लिए, आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों स्ट्रीम के बच्चों के लिए। तो चलिए डियर, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि देख पा रहे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तुमुल कोलाहल का अर्थ आपको बताना है। तो हम लोग बात करेंगे जो हम लोग का पार्ट में जो शामिल है, ये जो है तुमुल कोलाहल का जो राइटर है वो कौन है, तो बिल्कुल आपको पता है जयशंकर प्रसाद है। और इसका अगर अर्थ की अगर बात किया जाए तो ये अत्यधिक हो हल्ला, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का सी। प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होगा। जो भी बच्चे आप लोग ऑप्शन सी बताएं, बिल्कुल आप लोग का आंसर राइट होगा। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्या, यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जयशंकर प्रसाद किस वाद से जुड़े हुए थे बताइएगा। देखिए, जयशंकर प्रसाद के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जन्म कब हुआ था, तो इसका जन्म की अगर बात किया जाए तो इसका 1889 को इसका जन्म हुआ था। ठीक है जी, चलिए अब इसका अगर निधन की अगर बात किया जाए तो 1937 को, यानी 15 नवंबर को 1937 को इसका जो है निधन हो गया था। ठीक है जी, तो बिल्कुल ये भी आपको याद रखना है। ठीक है जी, चलिए आगे। और इसके बारे में अगर बात की, जन्मस्थान कहाँ था इसका, वाराणसी था, ये भी आप लोगों को पता है। और पिता का नाम जो था इसका देवी प्रसाद साहू था। ओके, तो ये जयशंकर प्रसाद के बारे में मैंने अभी जस्ट आपको बताया, तो चलिए इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सुब्रता कुमारी चौहान के माता पिता का नाम क्या था। प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होगा सुब्रता कुमारी चौहान के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल आप लोग को डेफिनेटली पता होगा। ठीक है जी, तो सुब्रता कुमारी चौहान जो लेखक थे वो किसके थे, तो ये भी आप लोग बता, उषा के जो है लेखक जो है कौन है, सुब्रता कुमारी चौहान है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या, श्रीमती धीराज कुंवर एवं ठाकुर रामनाथ सिंह जो उसका यानी सुब्रता कुमारी चौहान के माता पिता का नाम था। और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों डी जो है आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, काव्यत्री सुब्रता कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था बताइएगा, इनके बारे में आपको बताइए। 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तो हम लोग जानते हैं जो है 16 अगस्त 1904 को हुआ था, और बिल्कुल इसका आंसर आपका बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे कि काव्यत्री सुब्रता कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 16 अगस्त 1904 को हुआ था। बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। तो देखिए आप लोगों को पता होगा, ये जो है ये राइटर जो है कहा था, यानी किसको कहा था, ये बिल्कुल आप लोगों को पता होगा, ये मालती को कहा था कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल इसका आंसर आपका लेखक जो है राइट आंसर हो जाएंगे। और रोज कहानी के लेखक कौन है, अजय जी है। अजय जी कहता है किसको, यानी मालती को। और मालती जो है यानी इस रोज शीर्षक कहानी के जो है क्या मुख्य पात्र थे, मालती का पति जो पेशे से क्या थे, डॉक्टर थे, इसका पुत्र का नाम क्या था, टीटी था। तो ये भी आप लोग का बिल्कुल क्लियर हो गया, तो इसका आंसर आप लोग का ए प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, कवि शमशेर बहादुर सिंह, यानी शमशेर बहादुर सिंह की अगर बात किया जाए तो इसका जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप लोग को पता है इसका जन्म जो है 13 जनवरी 1911 को हुआ था। ये बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। कब हुआ था, 13 जनवरी 1911 को। अब हम इसके निधन की अगर बारे में बात किया जाए, शमशेर बहादुर सिंह का निधन कब हुआ था, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको पता होना चाहिए 1993 को। ठीक है जी, तो बिल्कुल इसका अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा, एकदम गुड आंसर है। आप लोगों को उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए तो अब हम लोग जानते हैं कवि शमशेर बहादुर का जन्म स्थान जो है कहाँ हुआ था, देहरादून उत्तराखंड में इसका जन्म स्थान था। ठीक है, और वहीं माता का नाम अगर बात करें प्रबुद्ध देवी और पिता का नाम तारिक सिंह था। ठीक है जी, चलिए और एक सवाल आप लोग से हम मैंने बताया था आपको, सुबेदा कुमारी चौहान के बारे में बताया कि इसका जन्म जो 16 अगस्त 1904 को, तो बिल्कुल आप लोग सही बताए, लेकिन इसका देहांत के बारे में मैंने नहीं बताया आपको। ऊपर वाला क्वेश्चन जो है था आपका, यानी तो ये बिल्कुल आपको बता दें 15 फरवरी को इसका जो है क्या हुआ था, यानी 15 फरवरी 1948 को जो इसका निधन हो गया था। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या कहलाता है कि मुक्त बोध की आलोचना पुस्तक का नाम लिखिए। देखिए, मुक्त बोध की आलोचना पुस्तक का नाम की अगर बात किया जाए तो कामिनी एक पूर्ण विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, ये भी इसका होगा, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, आखिर रचना क्यों। तो बिल्कुल इसका उपयुक्त में से सभी आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 8 नंबर क्वेश्चन, किस कविता से उदित है कि यानी आसमाई क्या है, यानी आसामई लाला लाल लाल किरणों से अंधकार, सही तरह से मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का मित्र, जन जन का मित्र एक। तो ये जो है आपका यानी कौन सा पार्ट से है, तो बिल्कुल आपको पता है जन जन का चेहरा एक का ये पार्ट का है। और जन जन का चेहरा एक के लेखक जो है प्यारे बच्चों आप लोग को पता होना चाहिए, इसका गजानन माधव मुक्तबोध इसका जो है लेखक है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग को बिल्कुल आई होप उम्मीद समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है, प्यारे बच्चों जल्दी बताइए। देखिए, हम लोग जानते हैं कि अधिनायक के लेखक जो है कौन है, तो बिल्कुल आप लोग को पता होगा अधिनायक के लेखक प्यारे बच्चों कौन होगा, रघुवीर शाह होगा। कौन होगा, रघुवीर शाह। ठीक है,
रघुवीर शाह अधिनायक, और ये जो है किससे लिया गया है, तो ये आत्महत्या के विरुद्ध जो है, ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, किसने लिखा पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूझे नरकंकाल, सिंहासन पर जो है बैठा उनके तमंगे कौन लगाता है, तो ये बिल्कुल आप लोग को पता है ये कौन लगाता है, रघुवीर शाह लगाता है। और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट जो आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिए, हम लोग क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यापार के बारे में, व्यापार देखिए, आप रघुवीर शाह के बारे में आपको हम बता दें थोड़ा सा कि इसका जन्म कब हुआ था, 9 दिसंबर को इसका जन्म हुआ था। 9 दिसंबर 1929 को इसका जो है क्या हुआ था, नहीं जन्म हुआ था। ठीक है, वहीं अगर 30 दिसंबर 1990 को इसका निधन हो गया था, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। 30 दिसंबर 1990 को इसका क्या हो गया था, निधन हो गया था। लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका जन्म स्थान था। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में आ गया प्यारे बच्चों। देखिए, व्यापार शब्द का विशेषण क्या होगा, तो मैंने कई बार आप लोगों को जो है ये इसके बारे में मैंने बताया, और साथ में हम लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हैं व्याकरण, तो ये बिल्कुल हम लोग को पता होना चाहिए। तो व्यापार शब्द का विशेषण व्यापारिक हो जाएगा, और बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था, बताइएगा। विनोद कुमार शुक्ल का आपको जन्म जो है राजनांदगांव छत्तीसगढ़, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी जो है आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर होगा। लेकिन आप लोग से एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जन्म कब हुआ था, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए, गांधी जी जो थे वो की झोपड़ी जो यानी किसने जला दिया था, गांधी जी की झोपड़ी को जो है किसने जला दिया था, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आप लोगों को पता होगा, यानी एमएन साहब के कर्मचारियों के द्वारा जो है जला दिया गया था। बिल्कुल इसका आंसर आपका सी जो है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा आपके स्क्रीन पे। बताइए किस पार्ट में आया है कि किसके विजय हुई, सेना की या नागरिकों की, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आप लोग को पता होगा, ये जो हम लोग जानते हैं किस पार्ट में आया है, किस पार्ट में आया है कि किसकी विजय हुई, या सेना की या नागरिकों की, तो इसका आंसर जो होगा पहले क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हार जीत का है। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, ज्ञानंद पति का जन्म जो है कब हुआ था, बताइएगा। चलिए बताइए, 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, तो बताइए क्या होगा इसका जन्म, ज्ञानंद पति का जन्म कब हुआ था, इनके बारे में आप लोग को बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। ऑब्वियसली इसके आंसर आपको डेफिनेटली पता होगा जी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइएगा। चलिए, तो इसका आंसर आपका 1 जनवरी 1950 को इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, जितने सारे बच्चे आप लोग 1 जनवरी 1950 बताएं, बिल्कुल आप सभी का आंसर परफेक्ट है। संस्यात्मा के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपति को कब मिला था, तो 2006 को मिला था, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का शी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा, मोपासा किस देश के रहने वाले थे प्यारे बच्चों, 17 नंबर क्वेश्चन का, तो हम लोग जानते हैं फ्रांस के रहने वाले थे। बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चेखव किस देश के रहने वाले थे प्यारे बच्चों, 18 नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल आप लोग को पता है कि हम लोग जानते हैं चेकअप जो है रूस के रहने वाले थे, और बिल्कुल इसका आंसर आपका शी जो है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा, पियक्कर में प्रत्यय बताइएगा। देखिए, प्रत्यय निकालने के लिए शब्द के लास्ट का उच्चारण से बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, आसानी से। तो पी अक्कर, देखिए पी में अक्कर मिलने से नया शब्द बना, यानी प्रत्यय मिलने से, तो ये लास्ट में क्या मिल रहा है, यानी अक्कर की बात हो रही है, तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों अक्कर जो है, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, लड़कपन शब्द में प्रत्यय बताइए, लास्ट का उच्चारण आपको देखना है, लड़कपन, लास्ट में क्या आता है, नहीं पन आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, लड़कपन, यानी पन आ रहा है, तो बिल्कुल ऑब्वियसली इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, पन जो है इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए, इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो जल्दी बताइए, प्रेम के पीर के कवि जो है कौन है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइएगा। चलिए, तो बिल्कुल आप लोग को डेफिनेटली जो है पता होना चाहिए, प्रेम के पीर के जो है कौन है, जल्दी से बताइए। चलिए, तो हम लोग जानते हैं कि प्रेम के पीर के कवि जो है मलिक मोहम्मद जायसी है, और बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अब हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी की अगर बात करें, इसका जन्म कब हुआ था, तो अनुमानित तौर पर 1492 को इसका जन्म हुआ था, और निधन जो हुआ था 1548 को। ठीक है, तो ये अनुमानित तौर पर हुआ था, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिए जायसी की भाषा का, मलिक मोहम्मद जायसी की आपको भाषा के बारे में बताना है। 22 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्यारे बच्चों बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। देखिए, हम लोग जानते हैं ये जो थे यानी अवधि भाषा के, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, सूरदास किन कवियों के मध्य श्रेष्ठ माने जाते हैं, तो बताइएगा सूरदास जो है किन कवियों के मध्य जो है श्रेष्ठ माने जाते हैं, इनके बारे में आप लोगों को पता है। वल्लभाचार्य के पुष्टमार्गीय भक्ति में अष्टम छाप के 8वें कवि के मध्य, तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बी जो है प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर परफेक्ट है। ठीक है जी। देखिए, सूरदास किस काल के कवि थे प्यारे बच्चों, 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तो बताइएगा सूरदास के बारे में मैंने कई बार आपको बताया था, तो सूरदास जो थे वो मध्यकाल के कवि थे। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे तुलसीदास का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि तुलसीदास का जन्म जो 1543 को हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का 1543 प्यारे बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे तुलसीदास का मूल नाम आपका क्या था, बिल्कुल हम लोग जानते हैं तुलसीदास का मूल नाम जो होगा वो राम बोला था, ये बिल्कुल आप लोग को पता होगा। ठीक है जी। चलिए, और इसका जन्म कब हुआ था, तुलसीदास का निधन कब हुआ था, ये बताइएगा आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखिएगा, किसने कहा भक्ति उन्मुख जो धर्म से सब अधर्म करी गए, ये जो है बिल्कुल किसका है, तो प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होगा, ये जो है नवादास है। बिल्कुल हम लोग जानते हैं नवादास के बारे में, मैंने कई बार आप लोग को बताया था, तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग को डेफिनेटली पता होगा। ठीक है जी। चलिए हाँ,
तो देखिए नवदास जो है बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके देखिएगा भक्तमाल में कितने चरित वर्णित है, तो भक्तमाल में जो है कितने चरित वर्णित है, तो बिल्कुल ये जो होगा 200 भक्तों की चरित वर्णित है और इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए छत्रसाल दशक के रचनाकार के बारे में आपको बताना, 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते हैं कि छत्रसाल दशक के रचनाकार जो होगा वो भूषण होगा और इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। भूषण के कविता में कौन सा रस पाया जाता है, तो देखिए भूषण की कविता में जो है वीर रस पाए जाते हैं। कौन से रस पाए जाते हैं, वीर रस। तो बिल्कुल आप लोग जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर वीर रस दिए हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। देखिए जी समान समास जो होगा, जी जो है यानी कौन सा समास, समास जी जान जो होगा आपका यानी कौन सा समास होगा, सॉरी यहाँ आपका जी जो जान, जी जान आपको इस तरह का लिखा हुआ था लेकिन अलग अलग हो गया था। तो जी जान के बारे में बताना था आपको, जी जान जो है कौन सा समास होगा। तो ये हम लोग जानते हैं कि जैसे माता पिता भाई बहन, तो इस तरह का जो मिला हुआ है तो ये जी जान, ये भी जो आपका होगा यानी क्या होगा, ये भी द्विलिंग समास हो जाएगा और बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। विद्या अभ्यास का विग्रह क्या होता है, तो देखिए इसका मतलब हम लोग अगर विग्रह करते हैं तो इसका विद्या विद्या का आवास यानी विद्या का आवास हो जाएगा और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। भरपेट में कौन सा समास आता है, जल्दी बताइएगा। चलिए 33 का आपको बताना प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइएगा। तत्पुरुष अविभाज्य कर्मधारय आपका क्या हो जाएगा, चलिए बताइए भरपेट में कौन सा समास है। देखिए तो ये जो होगा आपका अविभाज्य समास हो जाएगा प्यारे बच्चों। जो भी बच्चे आप लोग अविभाज्य बताएं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। देखिए चंद्रशेखर में समास बताना आपको, तो चंद्रशेखर जो आपका यानी समास होगा प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल आपका है जो है कौन सा समास होगा, तो बहुविधि समास हो जाएगा। जो भी बच्चे आप लोग बहुविधि बताएं बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। 35 देखिए समाज का विशेषण क्या होगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइएगा। देखिए समाज का विशेषण हम लोग जानते हैं, कई बार हम लोग क्लास में पढ़े कि समाज का हम लोग जो विशेषण जो है सामाजिक जो है, इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके स्वर्ण का विशेषण क्या होता है, तो स्वर्ण का विशेषण स्वर्णिम जो है, इसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखिएगा परिणाम बोधक में विशेषण कौन है। देखिए परिणाम बोधक में जो विशेषण की अगर बात किया जाए तो बहुत सा यानी बिल्कुल इसका आंसर आप लोगों का सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। सभा का कौन लिंग है, तो बताइए सभा जो है, जिस हम लोग बचपन से क्या पढ़े थे कि जिस शब्द के अंत में आकार होता है वो पुल्लिंग होता है, लेकिन कुछ चीज जो है अपवाद में, जैसे कि सभा हो गया, पूजा हो गया, ठीक है, उसके बाद पूजा हो गया, दवा हो गया, ठीक है, ये भी इस तरह का जो आपको देखेंगे। उसके बाद आपका सभा हो जाएगा। तो इस तरह का अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये पुल्लिंग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये अपवाद में रखा गया, इसलिए जो आपका यानी सभा जो होगा क्या हो जाएगा बिल्कुल, अब आपका जो पुल्लिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्त्री, सॉरी स्त्रीलिंग हो जाएगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ये सोच रहे हैं कि अंत में आकार है तो ये जो है ऑब्वियसली जो है पुल्लिंग होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा मिठास में कौन लिंग है, तो बताइएगा। मिठास में हम लोग जानते हैं कि मिठास में अगर बात किया जाए तो मिठास जो है स्त्रीलिंग है और बिल्कुल इसका आंसर सी राइट आंसर हो जाएंगे। पुस्तक का लिंग निर्णय करें, तो पुस्तक भी जो आप लोग जानते हैं कि ये जो है बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पुस्तक भी जो है स्त्रीलिंग है। ठीक है जी, आगे देखिएगा देवता कौन लिंग है, तो बताइएगा देवता के बारे में बताना है। तो देवता जो होगा आपका यानी बिल्कुल ये पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग का प्यारे बच्चों सी जो है ना आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके देखिएगा महेश का संधि विच्छेद बताइएगा। देखिए हम लोग जानते हैं महेश का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो इसका हो जाएगा आपका महाजोर ईश हो जाएगा। तो देखिए आपका कहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, महाजोर ईश, तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। तपोबल शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो तपोबल का संधि विच्छेद क्या होता है, तपह जोर बल होता है। क्या होता है जी, तपह जोर बल। आपका ऑप्शन जो होगा बिल्कुल ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। रविंद्र का संधि विच्छेद बताइएगा। रविंद्र का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल आपको परफेक्ट पता होना चाहिए। रविंद्र का संधि विच्छेद जो होगा रवि जोर इंद्र होगा। क्या हो जाएगा जी, रवि जोर इंद्र हो जाएगा और बिल्कुल इसका आंसर आपका रवि जोर इंद्र जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, चलिए बताएंगे। चलिए तो प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद जो होगा प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि प्रातः जोर काल, तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का ए प्यारे बच्चों, आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। दिगंबर का संधि विच्छेद बताइएगा, क्या हो जाएगा 46 का आप लोग को बताना है। दिगंबर का संधि विच्छेद जो होगा प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि दिक के जोर अंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिक जोर अंबर हो जाएगा और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। पुरातन में कौन सा उपसर्ग होगा, देखिए उपसर्ग आपको बताना है। पुरातन में जो उपसर्ग होगा ये कौन सा उपसर्ग होगा, तो हम लोग जानते हैं कि उपसर्ग की अगर बात किया जाए तो पुर जोर मतलब क्या हो जाएगा, पूर्व आतन यानी पूरा आतन है ना, तो यहाँ पूर्व जोर आतन होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल पूर्व जो लगा है तो ये बिल्कुल आपका नया शब्द है और ये नया शब्द बनने के बाद जो है पुरातन बना है, तो ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी उपसर्ग जो होगा इसका पूर्व जो है राइट आंसर हो जाएगा। परिवेक्षक में उपसर्ग बताइएगा, तो इसमें जो होगा परिवेक्षक यानी पड़ी जो होगा इसका यानी क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों पड़ी जो भी बच्चे आप लोग बताएं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर 49 नंबर क्वेश्चन, निबंध में उपसर्ग बताइएगा। तो देखिए नी जो है अलग वर्ड है और बंधन जो है अलग है, तो नी मिलने के बाद जो है वो निबंध बना है, यानी नया शब्द से मिलकर के जो है उपसर्ग मिलकर के जो है नया शब्द बना है, तो ये बिल्कुल इसका आंसर नी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, आपके समक्ष में आ गया। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग होगा प्यारे बच्चों, चलिए बताइएगा
शब्द का शुरू का उच्चारण आपको देखना है, अत्यंत, अत्यंत, ठीक है। तो अत्यंत, अति जो अंत, तो अति जो होगा इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल अति जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा, उपसर्ग होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का ए प्यारे बच्चों, आप लोग का सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होगा जो बच्चे ए दिए होंगे। तो देखिए हम लोग जो है 50 क्वेश्चन को, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इन 50 क्वेश्चन को ही हम लोग कलेक्ट जो है मतलब कवर किए हैं, ठीक है। यहाँ तो आपको 100 क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग 50 क्वेश्चन को जो है यानी बिल्कुल कवर किए हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग जो है इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से 2 से 3 बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, और साथ में आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहाँ भी है हर जगह शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी जो इससे हेल्प हो पाएंगे, ठीक है जी। चलिए डियर, यहीं तक आज की क्लास को हम लोग इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।